सत्संगत। एक जगह महात्मा एक विचार कर रहे थे राम नाम धन के महिमा कि कहते हैं कि ये राम नाम धन पा करके सवरी माता का जीवन धन्य हो गया। हनुमान जी समुद्र लांग गए, सूरज को लील गए और मीरा ने विष को अमृत कर डाला। ये कहते हैं कि विष को जहर को पी करके भी उसे अमृत बना दिया। तो ये सत्संग चल रही थी, तभी कुछ ऐसे मनचले लड़कों ने क्या किया, ये कहते हैं कि वो मेडिकल पे जाके एक जहर की शीशी खरीद लाते और जैसे सत्संग ख़त्म होती है तैसे जो है जो महात्मा स्टेज से ये बातें रख रहे थे, ये राम नाम धन पा करके मीरा जी ने जहर पी के भी उसको अमृत बना दिया, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो लड़कों ने उन महात्मा को कहते हैं कि पूछा कि जिस राम नाम धन को पा करके मीरा ने विष को भी अमृत कर दिया, वो आपके पास है? तो उन्होंने कहा हाँ जी है। तो झट से लड़कों ने जहर की शीशी आगे कर दी और कहा कि फिर इसे साबित कीजिए ये बात में कितनी सच्चाई है। आप ये जहर है, इसको पी जाइए, हम देखना चाहते हैं कि राम नाम धन जिसके पास होता है वो कैसे जहर को अमृत कर देता है। तो फिर एक ऐसा सवाल कि सभी को चौंका देने वाला कि ये बात ऐसी आ गई, तो कहते हैं कि संत ने फिर उसको समझाया। वैसे ही सारा संसार इस कुछ बातों को सही तरीके से नहीं समझता है कि विष की बात हो रही है, जहर की बात हो रही है, तो कौन सा जहर और किस तरह से अमृत साबित हुआ। तो कहते हैं कि बात इस संसार में जो बिकने वाला जहर है उसकी नहीं हो रही है और ना ही ये शरीर की मृत्यु की बात हो रही है। शरीर तो जिसका भी बना है, ये प्राकृतिक से बना हुआ शरीर है और इसे किसी भी तरह से अगर नुकसान पहुंचाया जाए तो किसी का भी शरीर हो, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन अगर इसके ऊपर वार करेंगे तो ये नष्ट होना ही होना है। तो इसमें अगर कोई भी होए, कितना भी नॉलेज वाला हो या संत हो, लेकिन ये जो मेडिकल के जहर पिएगा तो उसके शरीर नष्ट होने ही हैं। तो फिर इतिहास में ये सब बातें जो पड़ी है कि मीरा ने जहर को अमृत कैसे कर डाला, तो ये बातें आती है कि वो जहर कौन सा था। तो जहर था आलोचना का, निंदाई का। ये कहते हैं कि मीरा जब सत्संग करती, भगवान का कीर्तन भजन करती, तो लोग कितनी आलोचना करते, कितनी बुराइयां करते उसकी, न जाने क्या क्या कहते हैं। वो गीत में भी आता है कि
लोग कहे मीरा हो गई बंवरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुघरू बाद मीरा नाची रे। कि घर के ही लोग ताना देते कि भाई कुल का नाश कर दिया, मान सम्मान बुढ़ा दिया, समाज में रहने लायक नहीं छोड़ा, ऐसे घूम के नाचती है, ये है वो है, तमाम तरह की जो बातें की गई। और इस प्रकार के जहर को उसने पिया और अमृत कर डाला, यानी वो सब कुछ परमात्मा को समर्पित करके एक दीवानीपन ईश्वर के प्रति हृदय में भाव रख के ऐसे भक्ति किया कि अपने जीवन को अमर कर दिया। कि उस जहर पी के भी उसको अमृत बना डाला, अपने जीवन को एक अमरता प्रदान कर दी कि जब तक ये जहान रहेगा मीरा जी का नाम लोग याद रखेंगे। तो कहते हैं कि इस जहर की बात हो रही है, ना कि मेडिकल पे मिलने वाले जहर। तो तपना होता है जीवन में, कहते हैं, तो तपने का मतलब ये नहीं होता है कि सीधा आग के अंदर खड़ा होना। वो आग है तो हाड़ मांस की शरीर को जला ही देगा। तपने का मतलब होता है कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ हों, उस परिस्थितियों में अडिग रहना, अपने भक्ति भाव में लीन रहना, भक्ति भाव से ना बिछड़ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इतिहास की, जो इंसान को समझ में ही नहीं आती है कि कहाँ किस तरीके से जा रहा है और समझ किस तरीके से रहा है। तो एक आलोचना भी, एक बुराई भी इतना बड़ा जहर है कि आदमी अगर उस जहर को पी जाए और हरि नाम का आसरा ना हो, परमात्मा का साथ ना हो, तो उन बातों के कारण खुद का कितना बड़ा नुकसान कर डालता है। तो इस जहर को अमृत कर डाला मीरा ने। तो बात इस जहर की हो रही है, बातों को सही तरीके से समझें और हम जीवन में आगे बढ़ें। प्यार से कहना, धन्य निरंकार।